साथियों नमस्कार। 19 नवंबर को गांधी प्रतिमा हजरतगंज चौराहा लखनऊ में प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी, पेंशन 5,000 रुपया कराने, लेखपाल मुख्य सेविका अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने सहित 27 सूत्री मांगों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है। शासन से बराबर वार्ता हो रही है। अभी 4 नवंबर को वार्ता हुई है, लेकिन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हम अपने विभाग से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे विभागों पे हमारा कोई जोर नहीं है। तो दूसरे विभागों को हम केवल लिख सकते हैं और वो हम बराबर लिख रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिव्यांग महागठबंधन के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए समय नहीं दे रहे हैं। उनके ओएसडी वार्ता करते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। मामला आईजीआरएस में दर्ज हो जाता है और फर्जी रिपोर्ट लगा के उसको ख़त्म कर दिया जाता है। हम लोग कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे सरकार से टकराव की स्थिति पैदा हो। हम बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान चाहते हैं और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांग रहे हैं बराबर। महामहिम राज्यपाल जी से भी हम बराबर समय मांगते रहे, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। रोज़ दर्जनों लोग मिलते हैं उनसे, लेकिन दिव्यांगों को मुलाकात का समय वो नहीं दे रही। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। मजबूरी में हमको आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। कुछ शौक नहीं है कि हम धन और समय सब बर्बाद करें। हमारी बात सरकार क्यों नहीं मानना चाहती है? शिक्षित बेरोजगार दिव्यांग आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार इस पे संवेदनशील नहीं है। और जब सरकार संवेदनशीलता नहीं बरतेगी किसी मामले में, तो हमको सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। हम भी मजबूर हैं सड़क पर उतरने के लिए। घरों से निकलने में दिव्यांग भाई बहनों को कितनी दिक्कत होती है, और अगर वो निकल के सड़क पे उतर रहे हैं, लखनऊ आ रहे हैं अपने घरों को छोड़ करके, कोई 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 600 किलोमीटर दूरी से आ रहा है, लखनऊ में आंदोलन में भागीदारी करने आ रहा है। जिला प्रशासन, जिले की पुलिस और इंटेलिजेंस उनको रोकने का प्रयास करती है, उनको हाउस अरेस्ट करने का प्रयास करती है। सरकार वो सारे काम कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। दिव्यांग संगठनों के पदाधिकारियों को, प्रतिनिधियों को जिलों में रोकना, उनको हाउस अरेस्ट करना, उनको लखनऊ ना आने देना, दिव्यांगों की एकता को खंडित करने का प्रयास करना, ये सारे काम सरकार कर रही है और करवा रही है। लेकिन जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा वो नहीं करना चाहती है। कौन जवाब देगा जो शिक्षित बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं? चलन क्रिया के जो दिव्यांग हैं, चाहे वो बीएल हो, चाहे दोनों हाथ वाले, दोनों पैर वाले हों, या दूसरी श्रेणी के दिव्यांग हों, उनके लिए तो नौकरियां ही सरकार ने ख़त्म कर दी है। हमने अभी प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को 4 तारीख को दिया है प्रत्यावेदन पुनः, कि इन श्रेणियों को सरकारी नौकरियों में चिन्हांकन करवाइए।
तो उन्होंने नई बात बता दी कि विभाग भेजता है चिन्हांकन के लिए, तब हम उसको चिन्हांकित करते हैं। अब हमको विभागवार लड़ाई लड़नी पड़ेगी लोगों को नौकरियां दिलाने के लिए। आरक्षण कोटा पूरा करने की बात हो रही है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कह रहा है कि हमने आदेश जारी किए हैं, कार्मिक विभाग ने भी आदेश जारी किए हैं कि जो भी वैकेंसी जारी हो उसमें रिजर्वेशन कोटा पूरा किया जाए। जो कोटा जारी, जो वैकेंसी जारी होती है उसमें 21 श्रेणियां हैं दिव्यांगों की, 4% रिजर्वेशन है। 1% में दर्जन दर्जन बस श्रेणियां शामिल कर दी हैं सरकार ने। कैसे मिलेगा दिव्यांगजनों को नौकरी? तो अब तो सरकारी नौकरी तो दिव्यांगजनों के लिए सपना हो गया है, और ख़ास तौर से वो लोग जो दोनों पैर दोनों हाथ से दिव्यांग हैं, वो बहुत डिप्रेशन में हैं, तनाव में है, बहुत सुसाइड कर रहे हैं। ये बात हम बार बार सरकार को, शासन के अधिकारियों को बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आत्महत्या करने वाले बच्चों को रोकिए नौकरी रोजगार दे करके। अगर आप इसको नहीं रोक पाते हैं तो स्थिति बहुत ही भयानक हो जाएगी। लोगों में बहुत गुस्सा है सरकार के प्रति, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता का समय नहीं दे रहे हैं। एक बात और मैं करना चाहूँगा आप लोगों से कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो हमारी एकता को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी क्या मंशा है मुझे नहीं पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांगजन समझदार हैं और ज़्यादातर लोग अब पढ़े लिखे भी हो गए हैं। उनको ये देखना चाहिए कि कौन लोग लड़ाई लड़ रहे हैं दिव्यांगों के अधिकारों की, वास्तविक लड़ाई। जो लोग दिव्यांगजनों के अधिकारों की लड़ाई में साथ नहीं होते हैं, वो आंदोलन को विफल करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की और सावधान रहने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के आप सदस्य बन जाइए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं विकलांग एसोसिएशन के बन जाइए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं किसी संगठन के आप सदस्य बन जाइए। हमने तो यहाँ तक नहीं कहा कि आप दिव्यांग महागठबंधन के सदस्य बन जाइए। लेकिन लोग अपने संगठन को बढ़ाने का प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं। रोज नई अपनी एक साइट दे देते हैं कि इसको लिंक करिए और सदस्य बन जाइए। लेकिन जो लड़ाई चल रही है, जिससे सरकार दबाव में है और जिसकी वजह से जो दिव्यांग संगठन जिलों में निष्क्रिय थे उनको सरकार पूछने लगी और उनको हमारे आंदोलन की घोषणा के बाद वो हाउस अरेस्ट और वहाँ जिलों में रोकने का प्रयास किया। उनकी पूछ बढ़ गई तो वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे दिव्यांग संगठन के लोगों से मैं पुनः अपील करना चाहता हूँ, ईर्ष्या और द्वेष त्यागिए। वास्तविक में जो दिव्यांगजनों की लड़ाई चल रही है उस पर अपना सहयोग दीजिए, और जब तक आप सहयोग नहीं देंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वही 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को इकट्ठा करके और केवल विखंडित करेंगे, लोगों को संगठित नहीं कर पाएंगे आप। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और 19 नवंबर के आंदोलन में भागीदारी के लिए सबको आमंत्रित करता हूं कि आप सारे लोग ईर्ष्या द्वेष और भुला करके आपसी भाईचारा कायम करते हुए इस आंदोलन को सफल बनाइए। जय हिंद, जय दिव्यांग, जय भारत।